रिकॉर्ड। अच्छा, अब देखो इफ वाले में हम क्या करते हैं, इफ लिख के रख देते हैं पहले से। सो if and then क्लोज में अच्छा देखते हैं यहाँ पे, if it is heads, अगर heads है तो Yes, sir. बिना सिक्का उछाले गारंटी दे सकते हो क्या नहीं है? No, sir. हाँ, टेल्स नहीं है। So, बिना उछाले. हाँ, अगर हेड्स है, अगर आपको एक हाँ, कंडीशन तो पता चल tail. जाए, then it is not tails, है ना? Yes, sir. It is। चेतन आप हो कि चले गए? हूँ सर, हूँ। अच्छा, तो आप बोल नहीं रहे थे उतनी देर से। If it is heads, then it is not tails। अच्छा, Yes. इस सेंटेंस का मतलब बताओ तो क्या होता है? Remember not the translation but the meaning. What does this sentence mean? It is giving confirmation about something. That It is a it is confirmation. heads on. Yeah. There's a confirmation. And what confirmation is it? That it is head only. If something happens, then there's a guarantee that something else happens as well. Yes, sir. And since there is a guarantee, we do not need the cause to happen to know its effect. Okay, Yes, sir. देखो, अब क्या एक इंसान को मारना चाहोगे पता करने के लिए वो ब्रीदिंग नहीं करेगा, मर जाएगा तो? No, sir. और देखो, जब भी आपको कॉज का वेट नहीं करना है टू नो द इफेक्ट, आप दोनों क्लॉज में कौन सा टेंस यूज करते हो? Present। प्रेजेंट, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं। If India wins the toss, गारंटी कि हमें बैटिंग करना है? No, sir. We जी, might होगा. माइट, विल, है ना? Yes, कुछ sir. भी हो सकता है, बट प्रेजेंट टेंस यूज नहीं होगा। और प्रेजेंट टेंस यूज हुआ तो मतलब फिक्स्ड है ना? Yes, sir. मतलब पिच नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, हमें तो हारने जाना है, जीतने जाना है, जो भी है, Yes, sir. राइट? अगर बारिश होती है तो The match stops. द मैच So the विल match होगा ना? स्टॉप। हाँ सॉरी, द मैच, वो तो टाइपिंग एरर है, सॉरी बात है। Okay, sir. रन एंड मार्टिन Okay, से कम sir. टाइपिंग एरर्स है मेरे। ओके, सो बारिश होती है तो मैच रुकेगी, है ना? अब रुकेगी कब? जब बारिश होगी, उससे पहले थोड़ी गारंटी ले लेंगे। Yes, sir. अब ऐसा तो नहीं कि जब जब बारिश होती है तो मैच रुकती है। इसका मतलब क्या होता है? जब जब हेड्स होता है तो टेल्स नहीं होता, लेकिन जब जब बारिश होती है तो मैच रुकती है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ गेम्स बीइंग प्लेड इन रेन एज वेल। थोड़ा Yes, सा sir. चलता है लेकिन चलता तो है, Yes, sir. राइट? ओके, फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। if you give me the money, then I do your work, या I will I do your work? will. I will will. do your work। उसके लिए इसका मतलब क्या हो? पहले पैसे दो, ऐसे.
पैसे बाद मिल में जाएंगे काम। तब देखेंगे है ना। तो यस सर। प्रेजेंट और प्रेजेंट, इफ और देन में दोनों में प्रेजेंट मतलब द इफेक्ट इज ऑलरेडी नोन। प्रेजेंट अगर इफ क्लॉज में है और देन क्लॉज में फ्यूचर है तो वी विल हैव टू वेट फॉर द कॉज टू हैपन टू नो इट्स इफेक्ट, है ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब देखते हैं, इफ आई वर रिचर और इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ मैंशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर का मतलब था है या होता। होता। होता, तो मैं क्या करता। Mention खरीदता. हाँ एक एक मेंशन का तो मतलब ही मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होता होगा। बड़ा सा पता नहीं। बंगला. हाँ बंगला, हाँ बंगला का तो बंगलो होता है ना। यस सर। हवेली. हवेली, यस हवेली, हवेली। गरीब आदमी बस कहाँ से है हवेली। अच्छा देखो, तो अगर मैं होता तो खरीदता हूँ, इससे ये भी पता चलता नहीं हूँ। और इसका मतलब क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस है, एक सजेशन है, एक आइडिया है कि अगर होता तो होता। ठीक है ना, कंडीशन। करेक्ट, अ कंडीशन, ऑल आर कंडीशन, ऑल आर कंडीशन। यस सर। इफ केजरीवाल वर prime minister, then Indians would receive free electricity, water भी, हाँ मतलब क्या, अगर वो होते तो हमें फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिलती। अच्छा, if you helped me in on the test, then I would pass। मतलब क्या हुआ, अगर तुम मुझे हेल्प करते तो मैं पास हो जाता। तुमने हेल्प किया, तो मैं पास हो गया। तुमने हेल्प किया क्या, नहीं किया। इससे ये भी तो पता चलता नहीं हुआ है ना। तो मैं पास हुआ, नहीं हुआ। तो ये वाला जो कंडीशन है, इट्स कॉल्ड हाइपोथेटिकल सब्जंक्टिव। इसका मतलब होता है अगर होता तो कुछ होता। तो देखो इसमें क्या लगता है, पास्ट फॉर्म लगता है ना, सिंपल पास्ट। और यस सर। वॉज नहीं लगता, वॉज के बदले हमेशा वर लगेगा। बी वाला फॉर्म में हमेशा वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। ठीक है ना। ओके सर। इफ ही वर टू वर्क फॉर यू, देन हाउ मच वुड यू पे हिम। और इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इफ ही वर्कड फॉर यू, देन हाउ मच वुड यू हैव। पे। बात तो एक ही हुआ है ना। तो या फिर पास्ट टेंस यूज कीजिए या बी का वर्ड फॉर्म यूज कीजिए। तो टेक्निकली ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं इफ वाले क्लॉज में, ये पास्ट प्लूरल होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, पास्ट पास्ट प्लूरल। प्लूरल। और यहाँ पे क्या होता है, वुड या कुड प्लस मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, वुड बाय, वुड रिसीव, वुड पास, वुड पे, है ना। यस सर। और एक और होता है इफ के साथ, इफ आई हैड बिन रिचर, then I would have bought a palace। अच्छा देखो, तो ये जो इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ मेंशन से कुछ रिलेशन है क्या इसका।
If I had been richer. I would have bought this. No, sir. है ना, अगर मैं और अमीर हुआ होता तो मैंने एक एक महल खरीदा होता, लेकिन क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं था तो मैंने खाली एक हवेली खरीदी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, a part of it happened but Yes, sir. not entirely, completion नहीं मिलता। जैसे if you had helped me on the test, then I would have passed। Fast. मीनिंग लगभग सेम है ना। Yes, sir. अगर तुमने हेल्प किया होता, ये भी किसी और ने किया, तुमने नहीं किया, क्योंकि अगर तुमने हेल्प किया होता, तुम हेल्प करते नहीं, अगर तुमने हेल्प किया होता तो मैं पक्का पास हो गया Okay. होता। Sir, हाँ, sir, can you increase the font? yes, I'll increase the screen size, Okay, sir. better। Yes, sir. If Keju had been PM, then all Indians would have received, क्या रिसीव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. मतलब कि अभी ऑल इंडियंस रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंडियंस कर रहे हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर हो चुके होते ना तो सभी कर रहे होते फ्री रिसीव। Yes, तो sir. इसमें सेंस ऑफ कंप्लीशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें देखो इफ में कौन सा टेंस लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड बिन, हैड हेल्प, हैड बिन है ना। Yes, sir. और यहाँ पे क्या लगा, वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बॉट, वुड प्लस हैव पास्ट, वुड प्लस हैव रिसीव्ड। और यहाँ पे चलो एक peculiar yet absolutely correct grammatical form, if I had the luck on that day, then I would have scored a century। लेकिन क्या हुआ, लक ने धोखा दे दिया और मैं सेंचुरी नहीं बना पाया। अगर मेरे साथ लक हुआ होता तो मैंने सेंचुरी डेफिनेटली बना चुका होता, है ना। Yes, sir. सेम रूल अप्लाइज। Yes, sir. अच्छा एक और है, ये देखो कंडीशनल तो है लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है। जैसे देखो कि यू आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, और बोला जाता है कि देख तुम क्या कर रहे थे उस दिन, तुम संडे को क्राइम और संडे को क्या कर रहे थे, तुम बताओ तुमने क्यों मारा। तो आप बोलोगे जज साहब, इफ आई वर एट द क्राइम सीन, इफ आई वर नहीं, if I was at the crime scene, then who was in Agra। इस सेंटेंस का मतलब क्या, मैं कहाँ था, जो डिफेंडेंट है वो क्या बोलना चाहता है, कहाँ था वो क्राइम सीन पे नहीं था, वो था आगरा में। प्रॉब्ली यू प्रोड्यूसिंग एन एविडेंस कि देखो एलिबाई की, देखो मैं यहाँ था वहाँ नहीं था, है ना। Yes, और sir. क्योंकि ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं उसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं, था। अदरवाइज इससे पहले हम होता यूज कर रहे थे, है ना। Yes, sir. ये समझ में आया। Yes, sir. हाँ जी।